आना है, उनके हाथ ऐसे ऐसे कपकपा रहे। उनकी पति कहते उतरिया, मैं लगाती घर में बेवजह कोई उल्टा सीधा बोल रहा, पति देव चुपचाप खड़े होकर सुन रहे, कोई बोल ही नहीं रहे। पत्नी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ बाहर निकलती और अपने पति से कहती आप अंदर जाइए, मैं देखती। मुझे लगा जब सारा कुछ हमको ही करना पड़ेगा तो ये पति देव किसके लिए। तो मेरे मन के अंदर एक विचार आया, मैं तो ऐसे पति से कभी शादी नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे पति से शादी करूंगी जो हर समय मेरा साथ देता रहे, मुझे ऐसे ना कहना पड़े उसको आप अंदर जाइए, मैं देखती हूँ। तो एक बार की बात है, हम किसी स्थान पर अकेले जा रहे थे। एक पति पत्नी बहुत देर से ऐसे घूर घूर के हमको देख रहे थे, जैसे पता नहीं हमने कौन सा पाप कर लिया। तो देख रहे थे, कहते दीदी आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं राजस्थान में उस जगह पर। इतनी दूर अकेले? तो मैंने कहा अकेले जाने का टाइम कहाँ है आजकल। तो उनकी पत्नी कहती तो आप किसके साथ जा रही हैं? मैंने कहा भगवान के साथ। तो उनके पति देव कहते दीदी भगवान दिखते तो है नहीं, तो फायदा क्या? तो मैंने कहा कि भाई जी जब द्रौपदी जी की भगवान मदद कर रहे थे तो दिख कहाँ रहे थे, लेकिन काम तो बढ़िया कर दिया था कि नहीं कर दिया। तो उनकी पत्नी कहती है शादी की नहीं है तो भगवान के भरोसे रहेंगे और किसके भरोसे। हमने कहा बहन जी मैंने शादी की है। कहा किससे? मैंने कहा भगवान से। तो कहा इतने बड़े संसार को इंसान नहीं मिला। हमने कहा यही तो मजबूरी हुई, इसीलिए तो भगवान से शादी की। तो कहा ऐसा कैसा पति चाहिए था? मैंने कहा बहन जी क्या था, जैसी क्वालिटी वाला मुझे चाहिए था ना वैसा इस संसार में जगत में कोई नजर ही नहीं आ रहा था। उनकी पति और जो पत्नी थे बिल्कुल उमंग गुस्सा से दीदी बताइए ना ऐसा कौन सा पति चाहिए था आपको जो पूरे संसार में आपको नहीं मिला। तो मैंने कहा कि बहन जी मुझे ऐसा पति चाहिए था जो इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर। मेरे पति की सुंदरता को देखकर कोई ये ना कहे जितना इनका पति सुंदर इतने तो मेरे भी। ऐसा मुझे कंपेयर नहीं। तो पता मैंने किससे शादी की? परम पिता परमात्मा शिव से, क्योंकि इनकी महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। इससे ज्यादा सुंदर किसी का पति है? किसी का नहीं हो सकता। फिर पता मैंने भगवान से शादी क्यों की? मुझे ऐसा पति चाहिए था जो संसार में सर्वशक्तिमान हो, कोई भी परिस्थिति आए ना वो खुद ही कर ले उसका सामना। ऐसा मुझे ना कहना पड़े आप अंदर जाइए मैं देखती। तो ये तो इतने सर्वशक्तिमान है कि किसी से एक भारी बोरी नहीं उठती तो कहते चलो भगवान का नाम लो, बोरी उठ जाती। कोई बड़े बड़े काम होते कहते चलो भगवान को याद करो, काम बन जाता। फिर मुझे ऐसा पति चाहिए था जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो मैंने बाल्यावस्था से देखा था हमारे माता पिता शिव जी के मंदिर में ले जाके कहते थे बेटा हाथ जोड़ो बोलो अच्छी बुद्धि देना। तो मुझे पता चल गया कि बुद्धिमानों की बुद्धिमान यही है, सबसे अच्छी बुद्धि इन्हीं के पास। इससे अच्छी बुद्धि किसी के पास नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे शादी। और मुझे ऐसा पति चाहिए था जिसके चरित्र पर कभी कोई उंगली ना उठा सके कि तुम्हारे पति देव शराब पी के वहां पड़े हुए हैं नाली के पास। मुझे ऐसे नहीं सुनना। तो मैंने भगवान शिव से शादी इसीलिए की क्योंकि मैंने देखा हर घर में, हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में आज भगवान के चरित्रों की महिमा गाई जा रही कि भगवान ऐसा है तो भगवान वैसा है। तो मेरे पति कितने चरित्रवान हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये ऐसे है। घोड़े से बोल सकता? किसी की हिम्मत है कुछ बोलने? कोई नहीं बोल सकता, ना पीछे ना आगे, कोई नहीं बोल सकता। फिर मुझे ऐसा पति चाहिए था जो संसार में सबसे ज्यादा धनवान है। हर एक लड़की चाहती है ना मेरा पति अच्छा पैसे वाला हो। तो मैंने सुना कि शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, तो जब इनके पास होगा तब तो ये देते होंगे। तो इनके पास सारी दुनिया के लोग मांगने आते, लेकिन हमारे पतिदेव कभी किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाते।
इसीलिए मैंने भगवान शिव से शादी कर ली। अच्छा किया गलत किया? अच्छा किया। देखो दुनिया में क्या बनते हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, मिसेस जैन, लेकिन मेरे पति हैं गॉड, तो मैं उनकी वाइफ हो गई मिसेस गॉड। स्टेटस कितना ऊंचा।